बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने कहा था अफगानिस्तान से, अफगान तालिबान की क़यादत से कि पाकिस्तान के साथ पंगा मत लो, लेकिन नाज़रीन ये बाज नहीं आए, पाकिस्तान को धमकियां देते रहे और भारतीय गोद में बैठकर पाकिस्तान को घुराते रहे। लेकिन नाज़रीन अब क्या हुआ है, सबकी दौड़ें लग चुकी हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त बड़ी तशवीशनाक खबरें अफगान तालिबान के हवाले से आ रही हैं। पहले हमने आपको बताया था कि अब्बास तांगज़ई जो इनके साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं वो दुबई भागे थे, उसके बाद वो भारत गए और आज जो है वो भारत से वापस दुबई पहुंचे। इसके बाद नाज़रीन सिराजुद्दीन हक्कानी के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं और इसके साथ ही आर्मी चीफ जो है वो भी फसीउद्दीन फितरत वो नाज़रीन गायब हो गए हैं। इस वक्त नाज़रीन मामलात क्या हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि चमन बॉर्डर पर पाक फौज की जानिब से एक बड़ा वार करके जो 12 हैं उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर, मैं आपको बार बार अपडेट दे रहा हूं कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान की क़यादत है उनके दरमियान काफी ज्यादा जो मामलात हैं वो खराब हो चुके हैं। धड़ेबाजियां बन चुकी हैं, सबको एक दूसरे से खतरा है कि फलां बंदा ना मुझे मार दे, फलां मुझे ना मार दे, तो इसलिए सारे एक दूसरे से खौफजदा होकर भागना शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, कल मैंने आपको बताया था कि अब्दुल हमीद खुरासानी अपने पूरे ग्रुप के साथ भागने की कोशिश कर रहा था। पंशेरी ग्रुप ने इस बात की तस्दीक की कि उनको रोक दिया गया। उसके बाद नाज़रीन आपको पता है कि जिस तरह से हालिया दिनों में अमेरिका ने अफगानिस्तान की जो एड है वो बंद की है, जो कि $40 मिलियन वीकली बताई जा रही थी। और नाज़रीन उसके बाद जो मामलात हैं वो आपने देखे, मैंने आपको बताया था कि आने वाले दिनों के अंदर ये एक दूसरे की खुद गले काटेंगे, क्योंकि जब इनको मिलनी नहीं है फंडिंग और फंडिंग के ऊपर पलने वाले ये एक दूसरे को, जो किसी नोबल काज की वजह से तो एक दूसरे के साथ मुंसलिक नहीं है। दहशतगर्द जो हैं उनको फंडिंग मिलती है जो अमेरिका से आती है अफगानी अवाम के लिए, वो बेचारे गुर्बत से भी निचले लेवल पे जा चुके हैं। और अब जो है वो सारे का सारा सरमाया किस पे लगाया जाता था, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने पे। एक तरफ ये सारे मामला चल रहे हैं, दूसरी जानब नाज़रीन आपको हमने बताया था कि अफगानिस्तान के जो इनके मौलवी जो इनके अहम तरीन मामला जो वजीर हैं उनका बेटा पाकिस्तान में DI खान के अंदर मारा गया था, मौलवी गुलाम मोहम्मद का। तो अब हुआ यह है नाज़रीन के मौलवी गुलाम मोहम्मद के बेटे की जब लाश पाकिस्तान ने उनके हवाले की अफगान तालिबान के, तो मुसलसल पाकिस्तान उनसे रब्ता कर रहा है, भाई अपना ये हमने कुत्ता मार दिया तो ये ले लो। तो अब जो है वो लाश लेने से इनकार कर रहे हैं, जी हम इसको वसूल नहीं करेंगे, क्योंकि अब वसूल करेंगे तो डेफिनेटली कि ये मामलात इनके खराब होंगे। ये जो नाज़रीन मौलवी गुलाम मोहम्मद है अफगानिस्तान के अंदर, ये तरक्की के उमूर को इस वक्त देख रहे हैं, यानी खुद जो है वो अफगानिस्तान को तरक्की पे और अफगान तालिबान के कैंपों के अंदर दहशतगर्दों के साथ ट्रेनिंग करवा के अपने बेटे को पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए भेजा हुआ है। तो ये अफगानिस्तान की क्या खाक तरक्की करवाएंगे। अफगानिस्तान की जो अवाम है वो भी अब इनसे नाला हो चुकी है, उनके भी जज्बात इनके खिलाफ काफी ज्यादा भड़क चुके हैं, मामलात काफी ज्यादा इनके आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। और नाज़रीन अब्बास तांगज़ई जो इनका साबिक वजीर खारजा था, उसको मुल्ला उमर का बेटा जो मुल्ला याकूब है उसने दुबई भेजा था और उसके इंतजामात किए थे हंगामी तौर पे। हालांकि उसका जो नाम है वो अफगानिस्तान में एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया था, लेकिन जब इनके आर्मी चीफ जो अब्दुल हक है उसको इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल हक को जब इसे गिरफ्तार करने के लिए अब्बास तांगज़ई को और गिरफ्तार करके मुल्क में रहने के हवाले से अहकाम दिए गए मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा की जानिब से, तो उन्होंने फिर फौरी तौर पे इसको निकाल दिया वहां से। अब नाज़रीन जो खबर आ रही है वो दुबई से काफी अजीबोगरीब है। सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि हक्कानी नेटवर्क के सरबराह हैं और फाउंडर हैं, तो नाज़रीन वो पिछले काफी टाइम से अफगानिस्तान से निकल चुके हैं और उनकी मौजूदगी जो उसकी खबरें आ रही हैं दुबई के अंदर, यानी दुबई के अंदर ये अफगान तालिबान की क़यादत इस वक्त पहुंच रही है।
और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जनरल मुबीन जैसा वो भगोड़ा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वो वहां पे मौजूद था, अब्बास तंगज़ई की, और उसकी तस्वीर जो है वो सामने आई। अब जो अब्बास तंगज़ई है उसने क्या किया है कि भारत का दौरा किया है। भारत का दौरा करने के बाद खुफिया दौरा किया, यार भागे हुए हैं तो वहां पे गया, उसके बाद वापस 2 दिन बाद आया ये दुबई में। अब सिराजुद्दीन हक्कानी की वहां पे इतनी लंबी मौजूदगी के हवाले से अफगान तालिबान के अंदर काफी ज्यादा तशवीश पाई जा रही है कि क्या जो सिराजुद्दीन हक्कानी है वो वहां से फरार हो चुके हैं, क्या वो मुल्क को छोड़ चुके हैं। इस बारे में अब चहमगोइयां शुरू हो चुकी हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो बड़ी खबर आ रही है वो अफगानिस्तान के जो आर्मी चीफ है फसीउद्दीन फितरत जो है, ये नाज़रीन आर्मी चीफ पिछले 1 हफ्ते से ड्यूटी पर नहीं आए हैं। यानी आप अंदाजा लगाएं कि जो फौज पाकिस्तान पर 24 घंटों में कब्जा करने की धमकियां दे रहे थे, उसका आर्मी चीफ जो है उसकी हवा निकली पड़ी है। तो सारे के सारे जो है इन्होंने नाज़रीन आउट ऑफ द वे मेरे ख्याल में कुछ जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर अपना पैसा जमा कर लिया हुआ है। फैमिलीज को ये ऑलरेडी मूव कर चुके हैं और अब जो है आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने खुद भी वहां पे मूव होना शुरू कर दिया है। अब फसीउद्दीन फितरत के बारे में कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते से कोई अता पता नहीं है कि जो है कहां पे। आप अंदाजा लगाएं, जिस मुल्क के आर्मी चीफ का कोई पता ना हो तो फिर उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां, उसकी फौज है, उसने क्या खाक लड़ना है। धमकियां आप अमेरिका को दे रहे हैं जी कि आप यहां से शिकस्त खा के गए। अभी इनकी जानिब से एक बयान आया था ताज़ा, अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनकी जानिब से, कि अमेरिका जो है वो हमसे असला वापस मांगने का मुतालबा कर रहा है, तो वो हमने माले गनीमत के तौर पे जंग जीत के लिया है और किसी में जुर्रत है तो हमसे वो लेके दिखाए। तो उनको जुर्रत का आपने क्या बताना है। इस वक्त जो आपस में इनकी धड़ेबाजियां बन चुकी हैं नाज़रीन, वो काफी ज्यादा खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और सबको एक दूसरे से जान के खतरात पैदा हो गए। इसी वजह से सारे के सारे भागना शुरू हो चुके हैं, अफगानिस्तान को छोड़ रहे हैं। तो ये नाज़रीन पाकिस्तान के बारे में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के साथ अगर इन्होंने पंगा लिया तो पाकिस्तान को पता है कि इनके कहाँ कहाँ पे बटन है, उनको कब दबाना है और किस तरह से इनको जो है वो इनकी तसल्ली करनी है। अब नाज़रीन, कल आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर ही नामालूम अफराद ने, जो BLA का मजीद ब्रिगेड का दहशतगर्द जो है मुश्ताक को ही, इसको हलाक कर दिया गया और इस बारे में भी कहा जा रहा है जी कि वो पाकिस्तान की जानिब से किया गया। डेफिनेटली इनका उस हवाले से शक जाना चाहिए और अगर पाकिस्तान ने किया है तो फिर पाकिस्तान तो यहाँ पे बैठा, पाकिस्तान ने तो बराह रास्त हमला ही कोई नहीं किया। तो अगर वहां पे किसी नामालूम ने किया है तो फिर इनके अपने भी मामलात आपस में काफी ज्यादा खराब हैं ही। एक और बड़ी खबर नाज़रीन ये है, चमन बॉर्डर से 12 दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की, जिसके ऊपर पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इनसे भारी असलहा और गोला बारूद बरामद किया और इनको 12 के 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करके इनकी लाशें वहां पे अफगान हुकाम को कहा जी ये लो अपने ये जहन्नम के कुत्ते उठा के ले जाओ। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन वहां पे सूरत हाल चल रही है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस वक्त बहुत ज्यादा कामयाबियां समेट रही है, दहशतगर्दी आखिरी हिचकियां ले रही है पाकिस्तान के अंदर और फोर्सेस के ऊपर खास तौर पे अभी अटैक्स इन्होंने जारी कर रखे हैं। उसकी वजह यह है कि फोर्सेस इनकी कोई भी कार्रवाई कामयाब नहीं होने दे रही है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने पहले भी कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तानी इस वक्त इनके खिलाफ खड़े हो गए। नाज़रीन याद रखिएगा कि जब कौम फौज के पीछे खड़ी होती है तो शाना बशाना खड़ी हो गई है फौज कौम, तो फिर जो है वो दहशतगर्दों को कोई जाय पनाह नहीं मिलेगी, खास तौर पे उस एरियाज के अंदर जहां पे इनकी पहचान, चूंकि जुबान एक है, कल्चर एक है, तो पहचान नहीं होती। तो अब जो है वहां पे अफगान जो बन्नू के इलाके में, लक्की मरवत के इलाके में, कुरम के इलाके में, वहां पे खुद जो लोग हैं उन्होंने हथियार उठा लिए दहशतगर्दों के खिलाफ। उसमें सुन्नी शिया सारे एक ही तरह से उनके खिलाफ फैसला कर चुके हैं। तो नाज़रीन ये दहशतगर्द उनके सहूलतकारों को इंशाल्लाह शिकस्त फाश से दो चार होना पड़ेगा। पाक फौज के जवान अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी हुई है और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला अफवाज पाकिस्तान को इस नेक मिशन में कामयाब फरमाए। आमीन सो आमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह वारिस।